देखो भाई, बात सीधी सी ये है कि मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग इसी बात से कंफ्यूज हैं कि उनको सीएफडी का प्रोफॉर्म लेना चाहिए या फ्यूचर का प्रोफॉर्म लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, यूट्यूब पे स्पॉन्सर जितने भी लोग हैं सब यही चिल्ला रहे हैं कि ये प्रोफॉर्म बेस्ट है, वो प्रोफॉर्म बेस्ट है, ये ले लो आप, वो ले लो। पर मैं यहाँ आपको कोई ऐड बेचने नहीं आया हूँ। जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा विथ एक्सपीरियंस, ना कि ताकत पे। रियल बात करेंगे बिना किसी मसाले के। तो अगर आपको सुनना है असली बात तो इस वीडियो को एंड तक आप प्लीज़ देखिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सीएफडी और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। सीएफडी ब्रोकर के अगेंस्ट ट्रेड करता है। मतलब ब्रोकर हमारी हर मूवमेंट पे नज़र रखता है और वो आपके स्लिपेज और वो स्प्रेड है उसको हमेशा मैनिपुलेट करता रहता है, तो वो थोड़ा सा शेडी लगता है और एग्जीक्यूशन वहाँ पे थोड़ा सा डिले होती है। पर कभी-कभी थोड़ा सा वो है ना, बड़ा अटपटा सा लगता है कि यार मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया था, यहाँ पे हुआ नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अगर हम इस जगह पे फ्यूचर को रख के फ्यूचर के बारे में बात करें तो प्योर एक्सचेंज होता है और ट्रांसपेरेंस जो है, प्राइसिंग की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। वहाँ पर कमीशन अलग से लगता है, वहाँ पे स्प्रेड नहीं होता है। फ्यूचर में आपको स्प्रेड नहीं मिलेगा, जीरो स्प्रेड, सिर्फ कमीशन पे होता है। लेकिन उसमें आपको असली और बिल्कुल ही प्रोफेशनल ट्रेडर का फील आता है। तो वो ऐसा लगता है यार कि बहुत, मतलब हम वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर, मतलब बड़ी फीलिंग आती है जो कि सीएफडी के प्रोफॉर्म्स में आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। मतलब एक तरफ शॉर्टकट है और दूसरी तरफ असली फाइट है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ जो मैं प्रोफॉर्म के अकाउंट्स या कंपनीज यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी 3 प्रोफॉर्म्स के अकाउंट्स हैं, 3 कंपनी के अकाउंट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। पहला मैं एक्वा फ्यूचर यूज़ करता हूँ और ये फ्यूचर का प्रोफॉर्म है, और एक है क्वांटेकल, वो सीएफडी का प्रोफॉर्म है, और एक है एपेक्स फंडिंग। ये मैंने अभी पिछले फ्राइडे को, जो भी फ्राइडे निकला है उसमें लिया था। और एक्वा फ्यूचर मैं 2 हफ्ते से ट्रेड कर रहा हूँ और क्वांटेकल भी 1-1.5 महीने 2 महीने से के आसपास से मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ। हर जो है दिन का रिकॉर्ड मैं अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स के थ्रू डाल ही देता हूँ और जो दिखाता हूँ बिल्कुल रियल और रॉ दिखाता हूँ, आप सबको पता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि सीएफडी के प्रोफॉर्म और फ्यूचर के प्रोफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिससे आप थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे सीएफडी और फ्यूचर के बीच में। तो हम बात करते हैं पहले एग्जीक्यूशन की। तो सीएफडी का जो प्रोफॉर्म है उसमें आपको एग्जीक्यूशन तो फास्ट मिलेगी, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लिपेज हो जाता है। और नॉर्मली ये स्लिपेज आपको फंडेड जब आप अकाउंट लेते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का महसूस होता है। जो मैंने सारे अकाउंट में, सारे प्रोफॉर्म में यूज़ किया, लगभग जो उसमें मैंने यूज़ किया सब में मेरे को ये स्लिपेज की इशू मिलती है। और उसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में बिल्कुल ही स्मूथ, कितनी भी लिक्विडिटी हो, कितनी भी मार्केट में मूवमेंट हो, बिल्कुल स्मूथ आपके ऑर्डर्स जो है पंच होते हैं और बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने क्लिक किया और माइक्रो सेकंड में आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। दूसरी बात करते हैं हम कमीशन की। तो इसमें क्या होता है ना, सीएफडी में आपको कमीशन इंक्लूड भी होता है, एक्सक्लूड भी होता है। कभी कभी अगर आप किसी में कमीशन इंक्लूड नहीं है तो उसमें स्प्रेड ज़्यादा होगा, अगर किसी में स्प्रेड कम है तो उसमें कमीशन ज़्यादा होगा। तो उसमें क्या है ना, ऐसा इसमें फ़र्क क्या होता है कि अगर हमने फ्यूचर का प्रोफॉर्म ले लिया तो उसमें कम से कम एटलीस्ट हमको स्लिपेज नहीं मिलती है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये नहीं दिखता है कि यार उसमें कोई स्प्रेड है, क्योंकि जो भी है कमीशन है वो भी फिक्स कमीशन है। ऐसा नहीं कि वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, वो फिक्स्ड है। हर लॉट पर, हर कॉन्ट्रैक्ट साइज पे वो फिक्स्ड रहता है। पर क्या है, वो जो भी है वो अलग से आपको क्लियरली दिखता है कि हाँ, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज लिया है, ये इतना मेरे को कमीशन इस पर मिला है, मेरे को देना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट जो है अगले पॉइंट, तीसरे पॉइंट की, कि लर्निंग का जो आपका कर्व है ईजी है। बस हाँ, ये यहाँ पे ये फ़र्क मैं आपको बताऊँ। अगर मैं दोनों की बात करूँ, क्योंकि मैंने दोनों यूज़ किया, तो दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। पर क्योंकि इंडियन लोग या इंडियन जैसे मैं भी हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही सीएफडी के प्रोफॉर्म को यूज़ किए हैं। इसीलिए क्योंकि सीएफडी के प्रोफॉर्म नॉर्मली MT4, MT5, सी ट्रेडर और आपके ये DX ट्रेड इसमें ज़्यादा देते हैं। तो क्या रहता है, वो बिल्कुल एक तरीके का MT4, MT5 का सेटअप लगता है, तो वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली लगता है। ऐसा नहीं, अगर हम उसी के अगेंस्ट में अगर हम फ्यूचर प्रोफॉर्म की बात करें तो वहाँ पे आपको
ट्रेडोवेट के अकाउंट्स मिलते हैं, निंजा ट्रेडर के अकाउंट्स मिलते हैं, आपको प्रोजेक्ट एक्स के अकाउंट्स मतलब अकाउंट ये जो हैं ये प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब जैसे अगर आप MT4 यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको ट्रेडोवेट मिलेगा यूज़ करने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म से इसमें आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। मैं आपको बता दूँ बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है ट्रेडोवेट। मैं तो यूज़ करता हूँ। मैं आपको बताऊँ ट्रेडोवेट में इतना यूज़र फ्रेंडली है कि अगर आप ट्रेडोवेट यूज़ कर लोगे तो आपको लगेगा यार ये तो इससे भी MT4 MT5 से भी बेटर है। मतलब उसकी एग्जीक्यूशन, उसका स्मूथनेस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है। गोल्ड की अगर ट्रेड की बात करूँ फ्राइडे की, तो मैंने 3 जगहों पे ट्रेड लिए थे। 2 तो मैंने फ्यूचर का जो मेंशन किया था, एक मैंने CFD का भी लिया था। उसमें मैंने समवेयर अराउंड $95 के आसपास उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया था। और एपेक्स में जैसे कि मैंने दिखाया था $365 का प्रॉफिट मैंने वहाँ किया था। और एक जो एक्वा फ्यूचर का अकाउंट था वो बल्कि मैंने माइनस में बुक किया था $170 का। पर अगर मैं दोनों का कंपैरिजन की बात करूं तो एक में थ्रिल है और एक में स्किल है। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, हमारे लिए कौन सा सबसे अच्छा है। तो अगर हम बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आपको CFD चूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए CFD सबसे अच्छा है। पर अगर आप ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म विज़न की तरह देख रहे हो और एक प्रोफेशनल काम की तरह देख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्यूचर की तरफ जाओ, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल फील कराती हैं। ऐसा लगता है कि वो एक पर्टिकुलर एक अच्छा खासा बिजनेस का सेटअप लगता है। वहाँ पे अगर दूसरी तरफ CFD देखोगे ना तो वो ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हमने बटन दबाया प्रॉफिट हो गया, बटन दबाया लॉस हो गया। पर जब फ्यूचर ट्रेड करने बैठते हो ना तो आपको एक फील आता है। जो मैं ये अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको हो सकता है CFD में फील आता हो, बहुत लोगों के अपने खुद के एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और हाँ, CFD कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आपको डिसिप्लिन रहना आता है तो आप CFD में भी पैसा बनाओगे और फ्यूचर में भी। और अगर आपको डिसिप्लिन रहना नहीं आता है तो आप दोनों में लॉस करोगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप बिल्कुल फिक्स करके चलना। देखो भाई, मैंने भी वही सपने देखे थे तो सब देखते हैं। एक दिन में लखपति, 1 to 500 लेवरेज, और एक दिन में ही बहुत पैसा बन जाएगा, हज़ारों हज़ार डॉलर आप एक दिन में बना लोगे। पर असली ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब आप अपने रूल्स को, अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो और आप उस पर अडिग रहते हो, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, उस पर बने रहते हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो पैसा बनता है। चाहे CFD का प्रॉफिट हो और चाहे वो फ्यूचर का प्रॉफिट हो, पैसा तो आपके डिसिप्लिन और आपके रूल्स को फॉलो करने के बाद ही बनता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप CFD के प्रॉफिट पे ट्रेड कर रहे हो चाहे आप फ्यूचर के प्रॉफिट पे ट्रेड कर रहे हो। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक ओपिनियन के रूप में बताऊं तो फ्यूचर में ज़्यादा कंट्रोल है और CFD ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब CFD में आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग थोड़े से है ना चेंजेस कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट को लेने के बाद ना, प्रॉफिट में इतनी वेराइटीज़ हैं, पर क्योंकि फ्यूचर रेगुलेटेड है और वो रेगुलेटेड मार्केट में ट्रेड करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो रूल है बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो वो वहाँ से थोड़ी सी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे समस्याएं आती हैं। पर जो बंदे खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनके लिए दोनों ही रिस्की है। ट्रेडिंग गेम नहीं है, एक वॉर है। और ट्रेडिंग में लोग एक्टिंग करके पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। अगर हम रियल रहेंगे और अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे और अपने आप को पंचुअल रखेंगे तो बिल्कुल हम स्लो रहेंगे लेकिन सॉलिड रहेंगे। तो ये चीज़ हमको बहुत हद तक समझनी पड़ेगी अगर हम ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म विज़न या लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में आप ये बताएं आप फ्यूचर का प्रॉफिट यूज़ करते हैं या फिर आप CFD के प्रॉफिट यूज़ करते हैं। और भाई मैं हर वीक अपने ट्रेड्स शेयर करता हूँ, इवन डेली शेयर करता हूँ शॉर्ट्स के थ्रू, बिना झूठ, बिना ओवर प्राइस, बिना ओवर हाइप। और अगर आप इस मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हो या मेरी जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्लीज़ दबा दो, ताकि जब भी मेरा शॉर्ट्स या कोई भी वीडियो आए तो प्लीज़ आप उसको देखो। और मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी बात बताता हूँ लास्ट में कि ट्रेडिंग को आप
प्रेशर की तरह मत देखो या वन मैन शो या वन डे शो की तरह मत देखो। आप इसको ऐसे देखो, ये आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म विज़न आपके दिमाग में है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, मतलब ऐसा समझो कि आपने कोई बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर शुरू किया है, उसको किस तरीके से आपको आगे लेके जाना, वहाँ पे आपके माइंडसेट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहो, मेरी जर्नी के साथ आप आगे बढ़ो। तो प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहो। हमारी जर्नी अभी तो शुरू हुई है, मेरी जर्नी। हम लोग साथ मिलके कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा, कुछ बढ़िया बनाएँ। तो प्लीज़ आप जो भी आपको कमेंट समझ में आता है, अगर आप फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाहते हो, कुछ सीएफडी के बारे में बताना चाहते हो, तो कमेंट्स बॉक्स नीचे खुले हुए हैं। प्लीज़ आप वहाँ पे अपनी राय को दें। थैंक यू।